Hello students, welcome back to Commerce Nation and welcome to the MCQ discussion series of business organization. ठीक है, आज हमारा छठा क्लास है। आज हमारा छठा क्लास है MCQ डिस्कशन सीरीज का। हमने पहले 5 चैप्टर्स खत्म कर लिए हैं, अब हम छठे चैप्टर में आए हैं जिसका नाम है साइज ऑफ बिजनेस यूनिट। ठीक है, बिना समय गवाए हम तुरंत शुरू करते हैं। चलो, द मीनिंग ऑफ साइज ऑफ बिजनेसेस। द मीनिंग ऑफ साइज ऑफ बिजनेसेस, साइज ऑफ बिजनेस भैया उसका मतलब ही क्या होता है? साइज ऑफ बिजनेस का मतलब ही क्या होता है? द आंसर शैल बी प्लांट। द मीनिंग ऑफ साइज ऑफ बिजनेस इज प्लांट। ठीक है, आंसर द मेजर ऑफ द साइज ऑफ अ बिजनेस यूनिट इज नॉट एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ। मतलब एक बिजनेस यूनिट के साइज को हम किन में नहीं मापते हैं, कौन से मापदंड में नहीं मापते हैं? क्या नेटवर्थ के थ्रू मापते हैं? बिल्कुल मापते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना कैपिटल लगाया, क्या उसके थ्रू मापते हैं? बिल्कुल मापते हैं। क्या वॉल्यूम ऑफ आउटपुट के तौर पे मापते हैं? बिल्कुल मापते हैं। लेकिन इस पे नहीं मापते, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो। ऑप्टिमम फॉर्म विच is not the optimum form is not which has been started with optimal consideration attained optimum after expansion average cost of production is highest maximum profit at a certain level। इसका मतलब क्या? एक ऑप्टिमम फॉर्म मतलब एक अच्छा फॉर्म किसे आप नहीं बोलेंगे, किसे आप नहीं बोलेंगे। ठीक है, बीन स्टार्टेड विथ ऑप्टिमम कंसिडरेशन, भैया ये तो चलेगा, सही फॉर्म है। अटेन्ड ऑप्टिमम आफ्टर एक्सपेंशन, चलेगा, ये भी सही है। लेकिन एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज द हाईएस्ट, भैया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर आपका हाईएस्ट है तो आपको आप अच्छा फॉर्म कैसे हैं फिर? ठीक है, एवरेज कॉस्ट तो कम होना चाहिए, तो आंसर विल बी सी। कंसेप्ट ऑफ ऑप्टिमम फर्म इज नॉट बेस्ड ऑन। ठीक है, ऑप्टिमम फर्म मतलब एक अच्छा फर्म जिसे हम बोलेंगे, एक सुइटेबल फर्म जिसे बोलेंगे, उसका कंसेप्ट किस चीज पे बेस्ड नहीं है? किस चीज पे बेस्ड नहीं है? लोएस्ट एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, भैया इस पे तो है। मैक्सिमम प्रॉफिट अर्निंग साइज, इस पे तो है। मैक्सिमम एफिशिएंट मैनेजमेंट, इसमें तो है, तो आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा मार्केट इज इम्परफेक्ट। विच वन इज द मोस्ट वाइड स्प्रेड इन स्कोप? सबसे ज्यादा स्कोप किस चीज का है? क्या फर्म का है, प्लांट का है, इंडस्ट्री का है, या फिर फैक्ट्री का है? फर्म, प्लांट, इंडस्ट्री, फैक्ट्री। फर्म, प्लांट, इंडस्ट्री, फैक्ट्री। सबसे ज्यादा स्कोप जो है इन 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 बिजनेस यूनिट्स जो है वो इंडस्ट्री का है। बिकॉज इंडस्ट्री जो है एक बहुत बड़ा टर्म है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, बहुत सारे और टर्म्स आ जाते हैं। चलो, स्मॉल स्केल यूनिट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ। अगर हम कह रहे हैं कि एक बिजनेस जो है वो स्मॉल स्केल में काम कर रही है, तो हम क्यों बोल रहे हैं? हम किस बेसिस पे बोल रहे हैं? क्या हम कैपिटल एम्प्लॉयड के बेसिस में बोल रहे हैं, या फिर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के बेसिस में बोल रहे हैं, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन के बेसिस में बोल रहे हैं, या फिर वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन के बेसिस में बोल रहे हैं, या फिर वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन के बेसिस में बोल रहे हैं? ठीक है, तो अगर हम ये कह रहे हैं कि एक बिजनेस जो है स्मॉल स्केल में काम कर रहा है, तो हम उसे कैपिटल एम्प्लॉयड के बेसिस पे जज कर रहे हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड के बेसिस पे जज कर रहे हैं। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑप्टिमम फॉर्म मतलब एक ऑप्टिमम फॉर्म अगर आप क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं उस चीज़ों को? ठीक है, उस चीज़ को अफेक्ट कौन सी चीज़ें कर रही हैं, कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं? ठीक है, इसे इस कंसेप्ट को किसने कंसेप्चुलाइज किया था? इस कंसेप्ट किसने दिया था? ए रॉबिन्सन, मार्शल, गो, या फिर नन ऑफ द अबव? ठीक है, तो ये कंसेप्ट जो है रॉबिन्सन भाई साहब ने दिया था, रॉबिन्सन भाई साहब ने दिया था। एन ऑप्टिमम फर्म इज वन हैविंग, एक ऑप्टिमम फर्म जो है जिसे हम आइडियल फर्म कहेंगे, वो कौन सा होता है जिसमें मिनिमम नॉर्मल कॉस्ट हो, मिनिमम एवरेज कॉस्ट हो, मिनिमम एवरेज कॉस्ट इन लॉन्ग टर्म हो, या फिर मिनिमम एवरेज कॉस्ट इन शॉर्ट टर्म हो? मिनिमम एवरेज कॉस्ट इन शॉर्ट टर्म हो। अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो हम बिल्कुल इसे टिक करते, लेकिन क्योंकि लॉन्ग टर्म है तो हम लॉन्ग टर्म को टिक करेंगे। ठीक है, टेक्निकल फोर्सेस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट इन, टेक्निकल फोर्सेस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट इन, टेक्निकल फोर्सेस जो हैं मतलब यूज ऑफ टेक्नोलॉजी हो गया, यूज ऑफ
कंप्यूटर्स हो गया, वो कौन से इंडस्ट्री में या फिर कौन से प्लांट में ज़्यादा यूज़फुल होंगे। ठीक है, आज के टाइम में ऑलमोस्ट इन सारे इंडस्ट्रीज में इक्वली इंपॉर्टेंट, टेक्नोलॉजी इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इक्वली इंपॉर्टेंट है। फाइन, so this was all for today's class। हमने चैप्टर 6 खत्म कर लिया है अपने एमसीक्यू डिस्कशन सीरीज का। ठीक है, जितने एमसीक्यू डिस्कस हुए हैं, आई विल रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ गो थ्रू इट। आप प्लीज़ जाइए, देखिए, रिवीजन करिए, खुद से करिए, आप आंसर्स करेक्ट करने की कोशिश करिए, नहीं हो रहा है तो वापस जाके नोट्स रिफर करिए एंड बी वेल read with the concepts। Fine, चलो, with that note, keep preparing and goodbye।